अपने झारखंड के बारे में बता रही हो और ऐसे सब शांत बैठो, लग रहा हो झारखंड के है ही ना है। अब देखो भैया, माँ तो झारखंड में रहूं लेकिन भाषा उतना अच्छे से ना जान सकूं, फिर भी मैं गा रही हूँ ना। तो वैसे ही आप लोग को भी दोनों हाथ उठा कर भाव से कहते हैं क्या, नागपुर हाय रे हीरा नागपुर, छोटा नागपुर हाय रे हीरा नागपुर। नदी नाली उमर बहे तोर कोरा में, बाग भालू झूमर खेले गढ़ा झूला में, हाय रे गढ़ा झूला में, हाय रे गढ़ा झूला में। बोले बाकी बिहाई लाली की, राधा रानी सरकारी की। तो अब देखो, हमने क्या जाना कि पहले हम लोग पहले घर को सवारे, उसके बाद फिर हम लोग अपने झारखंड के बारे में जानी। और अब क्या कहना है, आज नई की बहुरिया नाचे, हाय ललकी चुनरिया के। श्री राधे हमारी दादी जी की तरफ से कुछ दान आए हुए हैं, इनके घर में सुख संपत्ति रहे, झगड़ो ना होए। क्या श्री राधे दोनों हाथ ताली बजा देंगे।
कहते होंगे ना, तैयार हो जाओ सिराने दादाजी की तरफ से। अब कितना होते हो हमें नहीं मालूम, बट घर परिवार सुख संपत्ति रहो, हमेशा शांति रहो। और यहाँ मतलब गुंडी के जो लोग हैं ना, इनके घर में शांति रहो हमेशा। हाँ इतने ही बोलूंगी। तो कहने क्या, संग ही में नाचे ताड़े ससुर बसुर हो, छोटे गाने वाले वाके चढ़ गए सुरो। गाय झूमी आगे बहनी हमारी हो चाची, हो जातैया। जगराता में शामिल हो जा, सारा बंधन छोड़ के। जगराता में शामिल हो जा, सारा बंधन छोड़ के। आज नहीं की बहुरिया नाचे, हाय लड़की चुनरिया ओढ़ के। आज नहीं की बहुरिया नाचे, हाय लड़की चुनरिया ओढ़ के। अच्छा यहाँ पे नाचना किस किस को आओ, नाचने। अरे घर में मतलब झुंडा लगावे ना यहाँ पे। देखो यहाँ पे झूठ मत बोलिए, माता रानी का दरबार है। हाँ जिसे नाचना हो खड़े हो जाओ, शर्माइयो यहाँ पे नहीं। यहाँ पे अगर शर्माओगे तो 84 लाख दुनिया में भटकने के नाचना पड़ेगा, बता रही हूँ। हाँ खड़े हो जाओ, इतना सोचने को ना है। आज शर्माए तो कल आने वाले हो ना है। माता रानी की तरफ से 20 रुपए का नाना है। आइए जिसे नाचना हो खड़े हो जाओ, बंद करो पहले। नाचोगे ना तो मैं कहाँ झूमूं बताओ, अकेले अकेले नाचेंगे क्या? मैं तो नाच के दिखा रही ना यहीं से, इतना ही से आता है हमको। चलो आप लोग है ना, अब देखो मैं मंच पे बैठी हूँ इसलिए खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हो जाओ ना, एक खड़ा होएगा तो दो होएगा, ना होएगा तो हम बताओ हो। हाँ ये हुई ना बात, माई दादी जी बड़ी खुश लग रही। तो कहने क्या, एक घरी यादों में भी नारा, माई ना मिले सभी कट जाई पार। मन मगन भगती में ऐसन, सारा बंधन छोड़ के। मन मगन भगती में ऐसन, सारा बंधन तोड़ के। आज नहीं की बहुरिया नाचे, हाय लड़की चुनरिया ओढ़ के।
ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठो वो भी खड़े हो जाओ। हाँ खड़े हो, सब खड़े हो, खड़े हो। आज नहीं नाचोगे तो कब नाचोगे बताओ जरा। राधे। हाँ अब हुई ना बात, तो कहना क्या, मन मगन भक्ति में सारा बंधन तोड़ के, मन मगन भक्ति में सारा बंधन तोड़ के, आज नहीं की बहुरिया नाचे, हाय सुंदरिया ओढ़ के, आज नहीं की बहुरिया नाचे, हाय सुंदरिया ओढ़ के। सभी लोग बैठ जाओ, हो गया इतना ही। श्री राधे हरे राम हरे कृष्णा। आइए अब हम सभी, अच्छा यहाँ के तो भजन हम लोग सुन लिए, सब सुनो। अच्छा अब बेस का तो हम ना जाना, बेस का हमको ना पता है, वहाँ को जैसे पता हो उसे यहाँ को बुलाओ। अब देखो यहाँ के भजन सुन लिए, वृंदावन के भजन सुनना चाहोगे? अच्छा हमें तो बुलाया वहाँ से, ठीक है हम तो वहीं रहे, परंतु हमारा घर तो झारखंड ही हुए, परंतु वहाँ के कौन कौन भजन सुनना चाहते बताइए तो। अच्छा सभी, तो एक बार क्या हुआ कि कन्हैया जी मैया से बोल रहे, राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मोरे ब्याह।
आप लोग क्या सोच रहे हैं? नहीं होने देना चाहिए क्या? होना देना चाहिए। हाँ, अब देखो कन्हैया जी बोल रहे करवाए दो मैया। अब सभी उदास बैठ गए हो, लग रहा कान्हा जी से क्या बोलने वाले हो पता है आप लोग? ऐसा ही लग रहा मेरे को तो। अगर आप भी कन्हैया जी के मैया बन गए हो तो कहने का उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तोरे ब्याह। पास चले जाएगो अपने बहू के पास, हमारे पास कौन रहेगो? छोरा बदल गयो तो सभी सोच रहे अगर बेटा बदल गयो तो। अब भैया भी बोल रहे हो, सब उदास हो गए, सब एकदम सबका चेहरा उतर गया। ये लाला तो बड़ी जिद करे। अब भैया बोल रहे का उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तोरे ब्याह। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, सुन मैया, जब छोटी सी दुल्हनिया अंगना में डोलेगी तो सोचो कितनी प्यारी होगी। कहनो क्या? छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरी साबिन मैया घूंघट ना खोलेगी। राधिका गोरी सी रच की छोरी सी, मैया कराए दे मोरे ब्याह। राधिका गोरी सी रच की छोरी सी, मैया कराए दे। सुन माता कन्हैया मैया तो मुस्कुराई, ले बलैया कान्हा को गले से लगाई। नजर कहीं लग जाए, नजर कहीं लग जाए, कैसे करा दूं तोरे प्यार। राधिका गोरी सी रच की छोरी सी, मैया कराए दे मोरे ब्याह। हरे कृष्णा, बोलिए बाकी ब्याही लाल की, राधा रानी सरकार की। हरे कृष्णा। तो बात यही होती है ना कि कभी कभी हम सभी ज्यादा ही हंसी ठिठोली कर देते, कभी कभार होता है ना, बहुत बार हुआ होगा। मतलब जहाँ जितना आवश्यक हो उतना ही, लेकिन हम लोग एक्स्ट्रा भी कराते हैं। तो ऐसे एक बार क्या हुआ कि हमारी कन्हैया जी के पास राधा रानी आई और राधा रानी के गले में एक मोतियों का माला था। कन्हैया ने जी देखा, कन्हैया ने बोला ओए लाली, ये मोती का माला तेने हमें भी दिखाई दियो। अब जब राधा रानी ने सुना तो भान दुलारी बोली क्या कि देखो कन्हैया, तेरे बाप दादा भी बीत जाएगा परंतु ये माला को नहीं खरीद सकोगे। अब कन्हैया जी को थोड़ा बुरा लग गया। राधा रानी तो थोड़े मजाक करी परंतु उन्हें बुरा लग गया और सीधे चुपचाप वहां से चले गए। बहुत दिनों के बाद राधा रानी बहुत रो रही, इतना रो रही कि मत ही पूछो। उधर से नारद जी आए। नारद जी बोलो, ये देखो जब घर की बेटी जब रोने लगे छुप छुप के तो सोच लो विवाह की योग हो चुकी है। तो बोले अच्छा,
तो उनके लिए श्रेष्ठ वर कहाँ से लाया वो? तो कहते हैं कि देखो घर में ही छोरा और गांव में ढिंढोरा। घर में ही छोरा है। बोले कौन? बोले नंद राय के छोरा कन्हैया। बोले वो माखन चोर? बोले हाँ थोड़े शरारती। तो क्या हुआ? विवाह होएगा ना तो अच्छा अच्छे को ठिकाने लग जाती है, कान्हा जी भी सुधर जाएगा। अब एक तो सैनिक थे, बोले ऐसा काय होएगो शादी में जो अच्छे जो इतने बिगड़े हुए वाले छोरे हो जो सुधर जाएगा, महाराज हमें तो नहीं लगे। अब पहले तो मना कर दिए कि नहीं करवाऊंगा। फिर देखो कि राजा रानी रोई जा रही है, रुकी नहीं रही है उसका आंसू। तो बोले कि पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिए, जो हमारी बिटिया को जो खुश कर देवेगो उन्हें हम ईमान देंगे, उपहार देंगे। हम सभी आयो। अब खबर कहाँ पहुंच गई? कन्हैया जी के पास कि राजा रानी रो रही है। इधर उस्मान जी जब देखी कि नहीं मान ही नहीं रही है, तब जाके नंदराय के घर में पत्र भेजवाया और मिठाइयाँ भेजवाया। और उसमें लिखा था क्या कि हमारी बेटी के योग के लिए श्रेष्ठ वर के लिए आपके बेटा चुनो है। का अपने लाला को मारी लाली का हाथ धोएगो, का अपने लाला का विवाह हमारी बिटिया के साथ करवाएगो। हम नंदराय तो बहुत खुश, चले गए मिठाइयाँ बनवाने के लिए। इधर से लाला और बलराम जी बैठे थे। देखो कन्हैया जी देखे हमारे ससुराल से कुछ तो आए हुए, कान में फुसक के बोल रहे बलराम जी से, ये देखो कहा आए हो भैया, हमें भी दिखाई दे। बोले देख लाला, नंद राय जो हमारे नंद बाबा है मना कियो नहीं घुसने देंगे देखो। हाँ बोले भैया देख मान जा, नहीं तो फिर थारी शादी बर्बाद कर दूंगा। हाँ तो अब क्या हुआ? तो बच्चा रुक जा, तेन रुक जा, हमारी सेटिंग ना बिगाड़ियो तू। अब बलराम जी गए सैनिक से, बोले क्या? रखवाले जो कर रहे थे उन्हें बोले कि नंद बाबा मिठाइयाँ बंटवा रहे हो, अगर खत्म हो गए ना तो फिर दोबारा ना मांगियो हमसे। सैनिक बोले अच्छा तो मिठाई खाने की लालसा में मैं चलूँ तो जाऊँगा, परंतु यहाँ पे कौन यहाँ पे परहेदारी करेगा? फिर बोला मैं करूँगा ना। अरे बलराम हो बलराम, मुझसे कोई टक्कर ले सकता है क्या? अरे जाओ। भरोसा करके सब चले गए सैनिक। अब यहाँ पे कन्हैया घुसे, दरवाजे निकालो, वहाँ पे देखो एक टोकरी में मोती का माला है और सारी टोकरियों में मिठाइयाँ हैं। कान्हा जी ने छोटे से मुट्ठी से अपने जितने भी हाथ में आई मोती उठाया और सीधे घर के पीछे चले गए। पीछे जाके बगीचे में जाके मोती का पेड़ लगाया, जैसे हम लोग टमाटर का बीज वगैरह लगाते हैं ना वैसे। अब सोचो कि मतलब पेड़ होएगा। अब जाके छोटे से लाला ने पेड़ बोती दियो। अब अगले दिन क्या हुआ, नंद बाबा जब आए तो देखिए पूरे मोती पूरा बिखरा हुआ था। आके बोले कि कौन घुसा था यहाँ पे और कौन चोरी किया हमारी मोती? तो आज कन्हैया जी ने आज पहली बार कहा कि मैंने चोरी की है। बोले वाह रे नटकर, तूने तो कभी बोलता नहीं था कि मैं चोरी किया हूँ, आज तो अपने से बोल रहा है, क्या बात है? तो बोला कि देखो बाबा, मैंने सोचा ना राधा रानी ने मतलब उसके पास मोती का माला था तो हमने मतलब देखने के लिए मांगे तो नहीं दिए। उनको लगता बहुत प्रिय है ये मोती का माला, इसलिए मैंने बगीचे में जाके पेड़ लगाए हुए। बोले वाह रे छोरा वाह, पत्नी आयो ना उससे पहले ही सुधर गयो तू तो। बोले चल दिखाई। अब जब गयो नंद बाबा ने देखो तो जैसे अंगूर के गुच्छे लटके रहते हैं ना वैसे मोती का माला था। तोड़े गयो, सारे टोकरियों में मोती का माला भरियो। माला भर के जैसे विश्वान घर गए, इधर लाली भी आई अपनी सखियों के साथ। बोली मारे ससुराल से कहा आयो है स्वामी जी, दिखा तो सही। जैसे ही कपड़ा उठाया एक परत से देखो उसमें मोती, सारे टोकरियों में मोती। अब तो लाली खूब रोने लगी, कह रहे हमें दिखाने के लिए मोती का माला भेजा गया है, जो रोने लगी। अब ये खबर पहुंच गई हमारी कन्हैया जी के पास।
कन्या जी कहा कि ऐसे तो जा नहीं सकते ना, अब तो शर्म आवे, अब तो शादी हुई ना, तुरंत मिलने के लिए चलो गयो। कैसे जाए, मिलना तो होएगा ही, समझाना तो पड़ेगा ही। इसलिए कन्या ने एक चूड़ी बेचने वाले का रूप बना लिया। तो कहते क्या, मनिहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। हो मनिहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया।
सरकार की।